वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन्नारी अमन शुगर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट था Q2 का, जो कि अभी आ चुका है 2023। ये डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड हम डायरेक्टली चल रहे हैं रिजल्ट पर। नीचे क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो नहीं, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो डायरेक्टली हम रिजल्ट पे आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट है, नंबर्स इन लैक्स है। एंड यहाँ पर जो हमें मेन पढ़ना है वो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसे प्रॉपरली सेट करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा, टोटल इनकम यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ओके, ये विजिबल हो चुका है 16,166 लैक्स अभी का रिसेंट का सितंबर क्वार्टर का इनकम है। इससे पहले का कितना था? 43,210 लैक्स इनकम था। एंड इससे पहले का था 51,158। बाय द वे शुगर कंपनी है। शुगर कंपनीज का मतलब आपके लोकल में जो शुगर कंपनी होगी तो उसका मतलब कंटिन्यूसली कैसा सीजन चलता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो उसका भी मतलब कैसा फाइनेंशियल्स होंगे वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इनकम जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इनकम अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। एंड लास्ट जून क्वार्टर में ये इनकम मतलब लास्ट के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी ये ईयरली भी कंपेयर करोगे तब भी अच्छा है। एंड मतलब क्वार्टरली भी कंपेयर करोगे तब भी यहाँ पर इनकम में ग्रोथ आपको दोनों साइड में नजर आ रही होगी। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। 51,000 का हो गया 60,000 एंड 43,000 का हो गया 60,000। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस। तो 52,000 का अभी का टोटल एक्सपेंस है। उससे पहले का जो एक्सपेंस था वो था 41,000 का। एंड उससे पहले का जो एक्सपेंस था अप्रोक्स वो था 47,000 का। हमें देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें पता चलेगा कि मतलब क्या इन्होंने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए हैं। एंड हम यहाँ पे इसी में ही नेट प्रॉफिट भी देखने वाले हैं नंबर से लैक्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 7,261 लैक्स का अभी का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट अपने जून क्वार्टर में था 2,040 करोड़ का, 40 लैक्स का सॉरी। एंड इससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था ये 3,798 लैक्स। तो 3,000 का 7,000 के अप्रोक्स हुआ है एंड 2,000 का भी 7,000 के अप्रोक्स हुआ है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मेन नंबर्स पर। वैसे यहाँ पे टैक्स मतलब कुछ ज्यादा ही देना पड़ रहा है। 7,000 का डायरेक्ट 4,800 हो गया, यानी कि 2,000 करोड़ 2,000 लैक्स अप्रोक्स टैक्स देने में ही चले गए। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। तो 4,881 लैक्स का अभी का नेट प्रॉफिट है, जो कि पहले था 1,359 लैक्स का। क्वार्टरली देख सकते हो अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तब भी उसमें अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर्स अच्छे आए हैं एज कम्पेयर टू अदर लास्ट नंबर्स। एंड यहाँ पर ईपीएस भी एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। 38.93 का अभी ईपीएस चल रहा है, जो पहले था 10.84। एंड उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में था ये 21.47। तो ईपीएस में अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छी ग्रोथ है। एंड यहाँ पर ये भी चीज हमें चेक करनी है। ये आप देख सकते हो कि इनकम में कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ है एंड कौन से सेगमेंट में हुआ है। तो सेगमेंट रेवेन्यू में देख सकते हो शुगर है, पावर है, डिस्टिलरी है एंड ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स है। तो शुगर में देख सकते हो 59,000 यानी कि मेन इनकम शुगर से आता है। उसके बाद पावर से देख सकते हो 12,000 का इनका जो इनकम है 12,000 लैक्स का वो पावर से आता है। डिस्टिलरी से 5,582 to 5,500 के अप्रोक्स है। उसके बाद ग्रेनाइट प्रोडक्ट से 632। तो यहाँ से क्लियरली चीजें आपको दिखाई दे रही है कि मतलब शुगर का जो 50,000 का इनकम था वो हो चुका है 59,000 एंड 41,000 का हो चुका है 59,000, यानी कि शुगर से जो इनकम होता है वो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ चुका है। बाकी अगर मतलब पावर से चेक करोगे आप तो लास्ट ईयर में 15,000 का इनकम हो चुका है अभी 12,000 का, यानी कि पावर सेक्टर से मतलब जो कुछ इनका इनकम आता है पावर जनरेशन से शायद तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद डिस्टिलरी से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बाय द वे शुगर रिलेटेड कौन सी चीजों का भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, क्या आपको बताए तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इथेनॉल से रिलेटेड जो कुछ प्रोडक्शन रहता है वहाँ पर गवर्नमेंट अभी ज्यादा फोकस कर रही है। एंड वो चाहती है कि मतलब इथेनॉल की मदद से मतलब एनर्जी बनाई जाए या फिर मतलब व्हीकल्स मतलब चलाया जाए। तो ऐसे मतलब अलग अलग चीजों पर रिसर्च हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम आ चुके स्टॉक पर। स्टॉक मतलब रिजल्ट कब आए ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मतलब मार्केट जब स्टार्ट था तब आए हैं या फिर उस मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है। लेकिन आज का यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो आप 1.40% का यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। ये एक वन डे टाइम फ्रेम का पूरा चार्ट है। मन्नारी
शुगर्स का, अमन शुगर, बन्नारी अमन शुगर्स, आप यहाँ पे कंपनी का नेम पूरा तक पढ़ सकते हो। एंड ये देख सकते हो आप बहुत टाइम से एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा है एंड आज फाइनली शायद इसने मतलब थोड़ा सा इस लेवल के नीचे जाकर ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन स्टील उसी रेंज में है। 2500 से ये रेंज है अप्रोक्स 3200 के आसपास है। उससे भी छोटी रेंज को अगर मेंशन किया जाए तो ये आती है 2700 के अप्रोक्स कहीं पर, तो 2700 से 2850 के आसपास एक रेंज आती है। तो ये आप यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हो। एंड चलिए इसका लॉन्ग टर्म का डेटा देख लेते हैं ताकि इसका लॉन्ग टर्म का पूरा एक आइडिया हमें आ जाए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे ये स्टॉक चलते हुए लॉन्ग टर्म में ये गया तो अभी ऊपर ही है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करके गया है। आप समझ लो कि मतलब ये है 2006 एंड 2006 में आपने इस स्टॉक को खरीदा था अप्रोक्स 1800 के अप्रोक्स, जो कि उस टाइम का अभी हाई चल रहा था। एंड 1800 के इन 2006 के बाद ये स्टॉक इतना टाइम तक गिरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2016 के आसपास ये था, तो 2006 में खरीदा, 2016 में उसी मतलब वहां से जो स्टॉक गिर गया तो वो 10 साल लग गए उसी स्टॉक को उसी लेवल पर आने के लिए। तो देख सकते हो कि एक ही रेंज में ये कितने टाइम तक घूमता है। तो यहाँ आगे भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि ऐसे कंपनीज बहुत टाइम तक एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। तो एक सलाह इसमें ये भी रहेगी कि एक हाई पर कभी भी मतलब स्टॉक के ऑल टाइम हाई के आसपास कभी भी बाइंग ना करें। बाय द वे ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको कुछ बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, खुद से रिसर्च करे, खुद से स्टडी करे। खुद का आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे किसी के बोलने से कभी भी लगाना नहीं चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए, तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा आसपास ही चल रहा है। अगर इसका 3100 की 200 के आसपास ऑल टाइम हाई है तो अभी ये 2500 के आसपास अभी ये चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रोक्स मतलब होगा 20% टू 25%, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये था लॉन्ग टर्म चार्ट एक इसका बन्नारी शुगर्स का। तो चलिए देख लेते हैं कि मतलब इसके जो फाइनेंशियल कुछ नंबर्स है हम उन्हें चेक करने वाले हैं। आ चुके हैं हम स्क्रीनर पर हम देखने वाले हैं इसके कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स, बैलेंस शीट एंड बाकी के मतलब जो कुछ चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं वो हम सारी रिसर्च यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिजनेस देख लेते हैं कि इनका क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वन ऑफ द लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। इट हैज 3 शुगर फैक्ट्रीज विथ कंजनरेशन प्लांट इन तमिलनाडु, 2 शुगर फैक्ट्रीज विथ को जनरेशन प्लांट इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में 2 प्लांट है, तमिलनाडु में 1 प्लांट है। एंड 2 डिस्टिलरी यूनिट है, 1 इन तमिलनाडु एंड अनदर इन कर्नाटका। तो सेम उसी प्लांट की जगह पर एक मतलब 2 डिस्टिलरी यूनिट्स है, एक तमिलनाडु में है, एक कर्नाटका में है। एक ग्रेनाइट प्रोसेसिंग यूनिट है तमिलनाडु में। कंपनी हैज आल्सो विंड मिल्स, जहाँ से मतलब ये पावर जनरेशन करते हैं, विच इज लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो पावर सेक्टर से जो कुछ मतलब इनकम आता होगा वो शायद इसी विंड मिल से आता होगा। तो मार्केट कैप देख लेते हैं, 3213 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप से जस्ट थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, स्मॉल कैप भी बोल सकते हो इसे। उसके बाद देख सकते हो बुक वैल्यू 1275 के है अप्रोक्स, 2x बुक वैल्यू के ट्रेड करा है। फेस वैल्यू 10 का है, 9.64% का ROE है, ROC है 11.9% का। तो हाई देख सकते हो आप 3194 का है, जो कि लास्ट 1 ईयर का हाई है। उसके बाद लास्ट 1 ईयर का जो लो है वो है 2355 का। करंट प्राइस चला है 2562 का। तो हम चलते हैं नीचे एंड बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं इसलिए हम चार्ट फिर से नहीं देखने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में लिखा हुआ है कि कंपनी ने डेब रिड्यूस किया है, यानी कि कुछ कर्जा था तो कर्जा कम किया है। डेबिटर डेज हैज इम्प्रूव 40.4 टू 20 डेज, यानी कि जो पैसा मार्केट में या अगर आपका पैसा किसी बिजनेसमैन का पैसा मार्केट में है तो वो पैसा अगर क्लियर होने के लिए आने के लिए अगर पहले 40 डेज लगते थे तो अब ये सिर्फ 20 डेज में ये पैसा आ रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड टू 214 टू 146 डेज, यानी कि जो काम करने के लिए पहले 214 डेज का टाइम लगता था उसी काम के लिए वो काम आज 146 डेज में हो जाता है। तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कुछ चीजें होगी तो वो कम टाइम में हो रही है, ऐसा इनका कहना है। स्पीड इनका फास्ट हो रहा है। उसके बाद कॉन्स में देख लेते हैं क्या आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 3 साल में क्या है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम दिया है 7.50% का। उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट से इनके मतलब बिजनेस को कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। पे आउट हैज बीन लो एट ओके, डिविडेंड पे आउट जो है वो काफी कम है। डिविडेंड के लिए वैसे तो किसी स्टॉक में जाना नहीं चाहिए।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर कंपनीज में अलग अलग तरह के शुगर कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो कंपैरिजन के लिए। वैसे तो मैं इस सेक्टर को कभी कवर नहीं करता, ना मैं इस सेक्टर में कभी जाता हूँ, लेकिन जो इथेनॉल रिलेटेड कुछ मतलब चीजें हो रही है उस पर मैं अच्छे से एक रिसर्च कर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब क्या किसी कंपनी में ऐसा मतलब दम है कि वो कंपनी उसमें अच्छा कर पाए एंड कुछ अच्छा ग्रोथ इक्विटी में, शेयर्स में एंड कंपनी में, दोनों जगह पे दिख सकता है। तो ये इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहली जो फर्स्ट कंपनी है इस शुगर इंडस्ट्री की, आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर शुगर, इंडस्ट्री शुगर। तो मार्केट कैप इसका 10,400 करोड़ का, पी इसका नहीं दिया गया है। ईआईडी पैरी है सेकंड नंबर की कंपनी जिसका मार्केट कैप है 8,300। तो यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर की जो टॉप की कंपनी है उसी का मार्केट कैप 10,000 है। तो मतलब ये काफी छोटा सेक्टर है, आप ऐसा बोल सकते हो। बलरामपुर चीनी 8,000 का मार्केट कैप, ट्रिवेन इंजीनियर्स 7,800, डालमिया भारत 3,000 और उसके बाद यहाँ पर छठे नंबर पर आता है 3,212 का मार्केट कैप के साथ ये बन्नारी अमन शुगर। तो 20 का पी चल रहा है, इससे हाईएस्ट है अभी यहाँ पे बलरामपुर चीनी का। रेणुका शुगर का पी अवेलेबल नहीं है, तो ये बोल सकते हो आपकी स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पर है एंड पी के हिसाब से ये थोड़ा सा अभी के लिए हाई के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो रिजल्ट हमने देखे, क्या ये यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं? जी हाँ, क्वार्टर रिजल्ट में ये यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमें देखने सबसे पहले सेल्स थे 400 करोड़ के, उसके बाद ये सेल्स बढ़ते हुए कम हो गए 373, फिर डायरेक्ट 700, फिर डायरेक्ट 500 एंड उसके बाद आप देख सकते हो 431 एंड अभी 600। तो बीच में सबसे हाई 932 करोड़ का था दिसंबर 2022 में। क्या दिसंबर में अच्छे आ रहे? ओके, दिसंबर में 716 थे एंड उससे लास्ट वाले दिसंबर में 453। तो रिकॉर्ड लास्ट एक्सपीरियंस देखे ये दिख रहा है कि हर बार के दिसंबर में अच्छे नंबर्स आते हैं एंड बाकी क्वार्टर्स में थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सेल देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, दिसंबर में क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? 14%, 9%। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहा है 8% से 15% की रेंज में। तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 65 करोड़, 70 करोड़, 98 करोड़, 103 करोड़ एंड अभी फिर से 92 करोड़। कंपनी के अंदर ग्रोथ है लेकिन एकदम कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, बस जैसे तैसे ये लोग मतलब कांस्टेंट एक ही रेंज में घूम रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ये ज्यादा डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 22 करोड़, 5 करोड़, 30 करोड़, 24 करोड़, 27 करोड़। तो अभी आ गए 40 से 50 के रेंज में 41 करोड़, 50 करोड़। एक बार जून में 10% प्रॉफिट मार्जिन पर 40 करोड़ का ओनली प्रॉफिट, जिसमें सेल हुआ था 431 करोड़ का। तो 44 का प्रॉफिट मार्जिन था एंड प्रॉफिट हुआ सिर्फ 14 करोड़ का। तो देख सकते हो कितना टैक्स दिया इन्होंने दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20 करोड़ एंड टैक्स है इस पे 33%। तो ये जो मतलब क्या है, ये 40 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें से अदर इनकम एंड 10 ये 14। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कुछ माइनस हुई है। एक बार चलिए चेक कर ही लेते हैं अदर इनकम पर। मैं यहाँ पर चेक मतलब क्लिक करके देख सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे मुझे किसी तरह का एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है? तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहा कि मतलब 44 का और ये 20 कैसे हो गया। तो यहाँ पे मतलब ये चीजें शायद माइनस हुई है, डिप्रिसिएशन तो इनफैक्ट माइनस ही होगा। तो 44 में से अगर मतलब 14 चला जाए तो कितना बचता है? 30 से फिर 10 चला गया 20। ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन का ही मतलब 14 का अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये 10 और 14 जाने के बाद 20 बचता है। तो उसी हिसाब से 33% के स्टॉक से अभी ये 14 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक छोटा एनालिसिस किया, जो मतलब कैलकुलेशन में लोग ज्यादा पक्के हुए नहीं, ये थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। सितंबर का अभी ये चल रहा है 49 करोड़ का प्रॉफिट। नीचे आ जाते हैं ऊपर के इन नंबर्स में तो हमें कुछ ज्यादा मतलब एक ही रेंज में घूम रहे हैं ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखना है सेल्स कितना है। 1100 का यहाँ पे सेल है, जो 900 का हो गया, फिर 1400 का हो गया, बीच में 1700 और फिर अभी यहाँ पे 2500। तो ठीक है, अभी जो लास्ट ईयर में इन्होंने अच्छा सेल दिखाया है, ग्रोथ दिखाया है, एटलीस्ट उनके लास्ट कंपैरिजन में मार्च 2020 के बाद से ये कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 106 करोड़, 29 करोड़, 1 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट मार्च 2015 में, 32 करोड़, 87 करोड़, 76 करोड़, 96 करोड़, 92 करोड़, 80 करोड़, 143 करोड़। तो एक ही रेंज से घूमते घूमते ये
कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन अचानक से किसी क्वार्टर में या फिर किसी साल में ये डिप भी ले लेते हैं, तो शुगर कंपनीज का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता है। वैसे शुगर कंपनीज ज्यादातर मतलब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहती है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि मतलब शुगर का सप्लाई ज्यादा रहेगा तो गवर्नमेंट बोलेगी कम बेचो, स्टोर करके रखो, ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन ला देंगी। एंड अगर शुगर का प्राइस मतलब ज्यादा बहुत मतलब बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि जितना आपके पास स्टॉक है सारा बेचने को निकाल दो। तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन इन पर आते रहते हैं, तो इस वजह से मतलब ताकि प्राइस ज्यादा बढ़े ना, इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाती रहती है। 800 करोड़ के रिजर्व थे मार्च 2020 में, 2012 में, वो हो गए 900, फिर उसके बाद 1100 करोड़ के, उसके बाद 1587 करोड़ के ये रिजर्व हो चुके हैं। उसके बाद बोरिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने कर्जा कम किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 400 का कर्जा था, उसके बाद 1052 का कर्जा, एंड वहां से फिर ये कम होते होते अभी ये 374 का कर्जा सिर्फ बाकी है। तो यहाँ पे भी सेम नंबर्स आप देख सकते हो, 444 का कर्जा था जो अभी 112 बचा है। सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग भी इसमें आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये लोग कर्जा पे करने के लिए पैसों का यूज कर रहे हैं एंड अलग अलग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कर्जे को कम करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अदर लायबिलिटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कर्जा है कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेकिन मतलब कर्जा कम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ईयरली देख रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का 58.70%, 58.69%, एफ आई 0.16%, 0.20, यानी कि एफ आई ना के बराबर है, एफ आई नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। डी आई भी मतलब नहीं है, 0% ही है। पब्लिक की होल्डिंग है 41%, जो कि 41% के अप्रोक्सी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ नेम्स जो कि हमें प्रमोटर्स में क्या क्या दिखता है। तो यस वी बी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पर ये सारे शेयर्स है, जो कि 58% के है। उसके बाद देख सकते हो 58% का बाल सुब्रमण्यम एस बी, उसके बाद सौंदरम बी, अन्नामलैया एंटरप्राइजेस, सवर्णा बी, मुरली वगैरह। तो ऐसे आपको बाल सुब्रमण्यम एस बी ये नाम फिर से रिपीट होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे दिख रही है, एसवीबी एंटरप्राइज, बन्नारी अमन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे कुछ नाम है जो आप मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, एंड उनका एजुकेशन एंड बाकी सारी चीजें रिलेटेड डेटा ले सकते हो। FIDs क्लिक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें मतलब नेम दिखने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 2002 का भी, 2 से भी मतलब पहले का 2001 से कहीं पर तो ये स्टॉक का यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। मैक्स रिटर्न्स है 5695% के रिटर्न्स, तो अच्छे रिटर्न्स है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक कैसे चल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रहा है। ये तो 10 साल तो एक ही रेंज में था स्टॉक के, लास्ट वाला हाई तोड़ने के लिए इस स्टॉक को 10 साल लगे। एक्चुअली इसे मतलब गवर्नमेंट इस स्टॉक को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है। शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल ज्यादा हो गए तो मतलब शुगर प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो मतलब एक्सपोर्ट को बंदी लाई जाती है, एंड जो जितना भी स्टॉक है सबको ऑर्डर दिया जाता है सारे शुगर प्लांट्स को कि जितना भी स्टॉक है बेचने के लिए निकाल दो। तो ऐसे कुछ मतलब गवर्नमेंट शुगर को कंट्रोल करती है, शुगर के प्राइस ना बढ़े इसलिए। तो नॉर्मल अच्छे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न रहता है वो कुछ इस टाइप रहता है, ठीक है। तो एंड ये जो चार्ट पैटर्न है ये कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न है, तो इसलिए मतलब इससे मैं मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास कभी भी इन्वेस्ट नहीं करे, ठीक है। 5 सालों की रिटर्न देख सकते हो, 44% की रिटर्न, एक साल में माइनस है, इस ईयर के स्टार्टिंग में 9 पॉइंट माइनस है, 6 महीनों में ये 9 पॉइंट का माइनस है, एंड एक दिन में 1.86% का यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। ये एक ही वेबसाइट है इनकी, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में, एंड ओके ये इतना ही डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो हमें जो फोकस करना है ये इन चीजों पर फोकस करना है। इनके जो मतलब बिजनेस के अलग अलग स्ट्रीम्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो अल्कोहल लिखा है, जो शुगर का मतलब एक बाय प्रोडक्ट रहता है, जो शुगर का जो वेस्ट जो निकलता है वहां से उससे अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो ये अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो ये कुछ शुगर यूनिट है यहाँ पे, अलग अलग चीजें। ओके ये शुगर यूनिट है इनका, यूनिट 2 सत्य मंगलम ऐसा कुछ नाम है, तो यहाँ पर इनका, और ये नानंजगुड़ में यूनिट है, यूनिट 2, एंड ये थिरुवन्नमलाई में ये यूनिट है, यूनिट 4। तो इनके बहुत सारे यूनिट देखने को मिल रही है। थिरुकोविलूर में भी एक यूनिट है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको देख सकते हो, अलग अलग इनके इंडस्ट्री से रिलेटेड इमेजेस है। उसके बाद यहाँ पर मतलब एजुकेशन रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं, इनकी कुछ ना कुछ संस्था रहेगी। ओके यहाँ पर विंड मिल आप देख सकते हो, विंड मिल है जो कि पावर है, ओके
उसके बाद ये जो है ये है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है। यहाँ पे इमेज को देखिए, यहाँ देखिए बायो प्रोडक्ट्स, ये बायो प्रोडक्ट का इमेज है बाय द वे। अभी मैं इमेज पे मतलब ज्यादा ये नहीं करूंगा, ड्रॉ नहीं करूंगा। बायो प्रोडक्ट हमने देख लिया, शुगर देख लिया, ट्रांसपोर्ट देख लिया, पावर विंड मिल से देख लिया, ठीक है। ये अलग अलग तरह के इनके प्लांट्स है, ग्रेनाइट का भी कोई ना कोई एक प्लांट होगा। एक्सपोर्ट भी हमने देख लिया, एजुकेशन भी हमने देख लिया कि इनका कुछ तो वो संस्था था अल्कोहल रिलेटेड, मतलब देख सकते हो ऐसे ही मतलब ऐसे ही प्लांट में जो वेस्ट निकलता है शुगर से, तो ये शायद संस्था है किसी तरह का जो कि एजुकेशन में आता होगा। एंड जो ये लिखा है सेथी इथाज, ओके, ये एक्चुअली शायद इनका लोकल लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो ये था इनकी वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिटेल्स एंड इसके स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, खुद का रिसर्च खुद करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। नीचे एक ऐसा डीमैट अकाउंट का लिंक है जहाँ पर मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, तो आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट आप वहां से ओपन कर सकते हो, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ऐसे ही और डिटेल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।